टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के तत्वाधान में राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष विगत 75 दिनों से धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जा रहा है। अपनी वेतनमान की मांग को लेकर सहायक अध्यापक संघ लगातार मांग करते रहे हैं। वहीं उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर टेट पास सहायक अध्यापक संघ के द्वारा आगामी 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के दिन बड़े स्तर से आंदोलन करने की चेतावनी राज्य सरकार को दिया गया है। स्थापना दिवस के दिन हजारों हजार की संख्या में टेट पास सहायक अध्यापक संघ पिछली बार की तरह उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग 22 अगस्त 2023 से जे टेट पास 14,042 शिक्षकों ने रांची के धरती पर आमरण अनशन किए हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार को जरा सा जूं तक नहीं रेंगी है कि हम उनके प्रति ख्याल रखें। आप नोट कर लीजिए कि हमारा जो टेट पास सर्टिफिकेट है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपकी सहायक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, असिस्टेंट टीचर। और नोट कर लीजिए, जब हम असिस्टेंट टीचर का सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था 2012 नियमावली में कि आपको टेट पास अगर आप करते हैं तो आप एक सहायक शिक्षक की हर्ता रखते हैं। उसके बाद किसी प्रकार का एग्जाम से आपको नहीं दी जाना है और पुनः अभी हमें सरकार कहती है कि आप एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि जो टेट पास आती है, कुछ लोगों को 4200 और 4600 का ग्रेड आज 2015-16 में 19 में नियुक्ति हो चुकी है, जो हमारे डिग्री से समकक्ष हैं, सेम है। तो फिर हमें क्यों 4200 और 4600 ग्रेड पे रोका जा रहा है? साथ ही हम लोग 2003 से, बहुत से साथी ऐसे हैं जो 2002 से पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत है। अब सोच लीजिए 20-21 साल सेवा देने के बाद भी उनको 4200 और 4600 ग्रेड पे रोका जा रहा है। यहाँ तक कि जो 5200 तक का जो मिला था, 2400 और 2800 ग्रेड पर देने की बात हुआ। जो हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, मैं कुर्सी से तब तक नहीं उठूंगा जब तक वेतनमान पारा शिक्षक को नहीं दे दूंगा, जब मुझे कुछ नहीं मिला। आज जब ये श्रीवास्तव पिंटू जी कहते हैं कि आप लोग को कौन सा वेतन मिल रहा है, मैं समझता हूं कि आपका यहाँ से वेतन मिल रहा है, सरकार हमें दे रही है और हमको पता नहीं है। हम लोग को बना दिया गया क्या कि आपको मैं सहायक शिक्षक के नाम देता हूँ, जबकि मेरा नाम पारा शिक्षक है। मैं तो शर्म से डूब जाता हूँ कि मैं क्या बोलूँ, पारा शिक्षक बोलूँ या सहायक शिक्षक, क्योंकि समझ में नहीं आता लोग को। जिस तरह से अगर कह दिया जाए मुख्यमंत्री का नाम दे दिया जाए प्रधानमंत्री, क्या उनको प्रधानमंत्री का स्केल मिलेगा? जब हम पूछेंगे आप प्रधानमंत्री हैं एक मुख्यमंत्री, तो उनका जवाब ही समझ में नहीं आएगा। मैं अभी भी मुख्यमंत्री कहना चाहूँगा, हमारे 14,022 जो सहायक शिक्षक के हर्ता सारे रखते हैं, उनको 4200 और 4600 का ग्रेड मिले और देना चाहिए, क्योंकि हमारे ही साथी को आपने सरकारी शिक्षक बनाने का काम किए हैं। हमको 2400 और 2800 का ग्रेड पे नहीं चाहिए। क्यों? हमको भीख दे रहे क्या? हमने उनका 18-20 साल सेवा किया है और अगर हम सारी हर्ता नहीं रखते हैं तब हमको देते। आप वो आते हैं वो इलेक्शन में, उनको अगर बोल दिया जाए आप इलेक्शन जीत गए, विधायक के नाम पर आपने दिया था कि हाँ हम विधायक के लिए दे रहे हैं, और उनको एक वार्ड का पोस्ट दिया जाए, क्या वो मानेंगे? ये हम लोग के पास किया जा रहा है चपरासी का, और हम लोग ये कदापि नहीं मानने जा रहे हैं। चाहे इसके लिए हम लोग को जान देना पड़ जाए, जरूरत पड़ेगा तो 15 नवंबर को पुनः 18 वाला दोहराने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से रघुवर दास, भले हम लोग को शराब लगे या दुआ लगे, आज झारखंड छोड़ के उनको जाना पड़ा उड़ीसा, और वो छत्तीसगढ़ का थे, उसी तरह ये झारखंड के जरूर इनको कहीं ठिकाना लगाने का काम करेंगे। हम लोग झारखंड के सभी टेट पास जितने भी हम लोग 14,042 पूरे झारखंड में है, और सभी लोग हम लोग जो है तो रखते हैं अपना योग्यता, तभी सरकार से मांग रहे हैं कि हमें वेतनमान दीजिए। और सरकार जो दोहरी नीति हम लोगों के साथ अपना रही है, एक तरफ बिना टेट का अल्पसंख्यक विद्यालय में वो बहाली करके 4200 और 4600 ग्रेड पे दे रही है, और दूसरे तरफ यहाँ पर 9 घंटा परीक्षा लेकर के 2400 और 2800 का ग्रेड पे देना चाह रही है, जो सरासर गलत है। उसमें सरकार को चाहिए कि पारा शिक्षक लगभग 20 वर्षों से झारखंड में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, वह प्रशिक्षित हैं, टेट पास हैं, उन्हें यथाशीघ्र वेतनमान देने का निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने चुनाव के पूर्व कहा था, हर एक सभा में घूम घूम करके कहा था
कि अगर मेरी सरकार बनी तो 3 माह के अंदर में मैं सभी सहायक अध्यापकों को वेतनमान दूंगा, परंतु 4 वर्ष बीतने को है, आज तक उन्होंने इस पर पहल नहीं की। तो हम लोग मजबूर होकर के 22 अगस्त 2023 से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं और सरकार के तमाम जो विधायक हैं और मंत्री हैं सभी लोगों ने हमारी मांग को जायज ठहराया है और यह बात मुख्यमंत्री जी के कानों तक चली गई है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग का उम्र अब 50 वर्ष हो गया है, हम लोग को बिना परीक्षा लिए हुए हम लोग को समायोजन किया जाए और अगर समायोजन नहीं किया जाता है तो 15 नवंबर 2023 को स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के 14,042 टेट पास सहायक अध्यापक राजभवन रांची के पास पहुंचेंगे और सामूहिक रूप से हम लोग आत्मदाह करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। और एक बात और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार से सीख लीजिए और बिहार में आप ही की गठबंधन की सरकार है। उन्होंने 20 वर्षों से जो कार्यरत सहायक अध्यापक वहां पर हैं, उन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया है। उसी तरह आप झारखंड के भी सहायक अध्यापकों को राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए यहां पर वेतनमान दें और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मैं पुनः आपको फिर से मुख्यमंत्री के रूप में जी तोड़ मेहनत करके हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम लोग जो रघुवर दास जी के साथ हुआ है वही हाल पुनः हम लोगों को फिर दोहराना नहीं पड़े, यही ख्याल रखना चाहिए। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो महाधिवक्ता की राय है, जो सरकार भी राय लेती है महाधिवक्ता से, और हमारे महाधिवक्ता ने राय दिया है कि जो टेट सफल सहायक अध्यापक हैं उन्हें वेतनमान देने में किसी तरह के कोई दिक्कतें नहीं आती है या ना आएगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से यह कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप हम सभी शिक्षकों को जो 26,000 की बहाली कर रहे हैं उसमें से 13,000 पारा शिक्षकों का है, तो 13,000 ही हम लोग टेट पास हैं, हम लोग को सीधा समायोजन कर दिया जाए और इससे हमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। संजय कुमार मेहता, प्रदेश महासचिव, झारखंड।